बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नासिर अजीम और आप देख रहे हैं नासिर अजीम किंग कोरियन लैंग्वेज एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा माशाल्लाह एक बच्चे ने मज़ीद जो है ना वो कोरियन ज़ुबान का टेस्ट पास किया और 160 नंबर लिए जी। तो अहमद है इसका नाम है, आपको अहमद बहुत बहुत मुबारक हो पहले, ठीक है। और इस बंदे से पूछते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन जो इसको आए और पेपर इसने कैसे अटैम्प्ट किया और ये पेपर में सिलेबस का कितना कवर था, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इससे पूछते हैं। तो आप लोगों के जितने भी सवालात हैं कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पूरे जो है ना उनके जवाब दे सकें अच्छे तरीके से जी। तो सबसे पहले अहमद, जब आपका रीडिंग का पेपर शुरू हुआ, रीडिंग के पेपर में आपको पहले कितनी पिक्चर आई? पहले मुझे 2 पिक्चर आई। अच्छा। एक सब बेसिक पिक्चर आई है। अच्छा। उसके बाद मुखदोरी पिक्चर आई है। मुखदोरी का मतलब होता है वो मफलर जो गले में लटकाते हैं जी। उसके बाद बेलचे को सब बोलते हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाता हूँ कि वो चीज़ क्या थी, उसका मीनिंग क्या था, ताकि आपको समझ आ सके। बस 2 पिक्चर आई है। अच्छा, 2 पिक्चर रीडिंग में। उसके बाद आपको खवानगी का सवाल आया? नहीं, कोई नहीं आया। खवानगी नहीं आया। उसके बाद आपको फिसलन का सवाल आया? नहीं। फंदेमल का आया? वो भी नहीं आया। फिर पिक्चर के बाद कौन से सवाल आता है? ग्राफ आए। अच्छा, पिक्चर के बाद ग्राफ के सवाल आप शुरू हो ग्राफ के सवाल गए आए। फौरन बाद ही? और बाद अच्छा, कितने ग्राफ आए? ग्राफ मुझे 6 ग्राफ आए। 6 ग्राफ माशाल्लाह। और इजी थे? इजी, बिल्कुल वेरी। और वही सब ग्राफ थे जो हमने अकेडमी में आपको करवाए हैं? बिल्कुल वही थे। उधर आसान थोड़े, इधर से अच्छा, उधर इससे भी आसान थे? इधर से आसान थे। वाह, वेरी गुड। पूंचे रो बस ये उधर क्लास करना था। अच्छा, तू पूंचे चुप पूंचे, ये तो बड़ा इजी काम है भाई। अच्छा, 6 ग्राफ इकट्ठे आए। उसके बाद आपको मतलब कि खाली जगह आई? उसके बाद खाली जगह आई। खाली जगह कितनी आई? वो भी 5-6 खाली जगह आई। 5-6 खाली जगह आपको आई हैं। वाह। तो मतलब वो खाली जगह की स्टेटमेंट कितनी कितनी लाइनों में थी? कुछ थी 1.5 लाइन की। अच्छा। और कुछ 1 लाइन की। जो 1 बड़ी- लाइन या 1.5 लाइन, ठीक है। जो बड़ी लाइन की थी 1.5 लाइन की थी वो आसान थी। जो ठीक 1 है। लाइन की थी वो मुश्किल थी। अच्छा, उसके ठीक है, वो 1-1.5 लाइन की थी। उसके बाद आपको ग्राफ कितने आए? पैराग्राफ जिसे बोलते हैं। पैराग्राफ वो भी तकरीबन 4 या 5 पैराग्राफ। 4 या 5 पैराग्राफ आपको आए हैं, ठीक है। और उनकी जो स्टेटमेंट थी वो कितनी कितनी बड़ी थी? वो भी तकरीबन 3 या 4 लाइन छोटे थे, बड़े। अच्छा, वो भी 3 या 4 लाइनों और की वो थी। कल्चर के लिए चाहिए। कल्चर के पैराग्राफ आए हैं। और जो हमारी ओल्ड किताबें हैं उनमें से आए हैं, न्यू किताबों में से आए हैं सिलेबस में? ये न्यू में से आए हैं। ये न्यू में से आए हैं, ठीक है। और वो आपने पढ़े हुए थे, बड़े हुए। आपको इजी लगे? बिल्कुल easy। आप मुझे ये बताइए कि आपको कोई वो सवाल आया जो साइन बोर्ड वगैरह के बारे में? नाम से कोई साइन वो नहीं आया। चलिए, इसके बाद जो है ना वो रीडिंग का पेपर खत्म हो गया और उसके बाद लिसनिंग का जो पेपर है उसमें आपको पहले वावल कितने आए? वावल कोई नहीं आया। उसमें भी वावल कोई नहीं आया। अच्छा, उसके बाद पिक्चर कितनी आई? पिक्चर उसमें से 6-7 पिक्चर है। 6-7 माशाल्लाह पिक्चर हैं। यार आप बता सकते हैं कौन कौन सी पिक्चर थी? बताएं। एक थी सिंबोलिक शनाख्ती कार्ड। शिनगुंजन का मतलब शनाख्ती कार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद डब्बे थी। डब्बा संगजा होता है। उसके बाद पहाड़ की पिक्चर आई। पहाड़ को सन बोलते हैं। उसके बाद 2 आई थी वो अकाई आई। अकाई को किन चीज़ों की इकाई थी? एक खित प्याले की खिरत प्याला, खुंगी बोलते हैं, हाँ। उसमें चिकन सूप था। चिकन सूप था। इसमें प्यालों और प्लेटों की जो इकाई होती है ना वो इनबुन भी होती है। 2 इनबुन, सम इनबुन, ने इस तरह होती है। ये साइनों की गिनती में जो ना बोली जाती है। और खुंगी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद मानू को पौड़ियाँ थी, उसकी भी इकाई आई। मन तू, ठीक है। वो भी प्याले की। वो भी प्याले में। उसके बाद कोई पिक्चर नहीं। उसके बाद ये पिक्चर हो गई। आप फिर नेक्स्ट जो वो सवाल शुरू हुए शिलमुन वाले, वो कितने आए? वो भी तकरीबन इतने से 6-7 6-7 शिलमुन भी आए। इजी थे वो भी? बिल्कुल easy। उसके बाद आपको टाइम का सवाल आया कोई? टाइम का सवाल कोई। कैलेंडर का सवाल आया? कैलेंडर एक आया। कैलेंडर का सवाल आया, ठीक है। इजी था? बिल्कुल easy। अच्छा, उसके बाद आपको रकम के मतलब को सवाल आया? रकम एक आई थी। एक रकम भी आई है माशाल्लाह बच्चे को भी। अच्छा, रकम के बाद आपको सिमत के बारे में कोई सवाल आया? 2 डायरेक्शन के सवाल आए। 2 डायरेक्शन के बारे में। भाई बात को गौर से सुने ताकि आपको सिलेबस तो पता ही है, लेकिन पेपर के पैटर्न का भी पता चलता जाए साथ साथ कि पेपर के पैटर्न में क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब पहले जो है ना वो रीडिंग शुरू हो रही है, फिर लिसनिंग शुरू हो
हो रही है और रीडिंग में पहले जो है ना वो पिक्चर आ रही है, उसके बाद रीडिंग में जो है ना वो खाली जगह आ रही हैं, फिर उसके बाद साइन बोर्ड वगैरह आ रहे हैं, या उसके बाद पैराग्राफ आ रहे हैं, फिर लिसन का पेपर मतलब शुरू होता है, उसमें मतलब वावल आती हैं, उसमें फिर फिस्तान आती हैं, फंदिमाल आती हैं, इस तरह यहाँ फिर उसमें चिलमुन आती हैं, तस्वीरें आती हैं उसमें। उसके बाद जो है ना वो कैलेंडर का एक सवाल आता है, कैलेंडर के बाद जो है ना इस बंदे को रकम का सवाल आता है, कई दफ़ा सिमत भी आ सकती है, कई दफ़ा नहीं भी आ सकती, ये 100% छोटी नहीं है, लेकिन पेपर के पैटर्न के बारे में आपको बड़ा इजी जो है ना वो समझ आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपको यागी के सवाल कितने हैं? 3 यागी, मोस्टली 3 यागी आती है बच्चों को, एक इनका 38, 39 और 40 है, ये वाले जो लास्ट क्वेश्चन है ना ये यागी वाले होते हैं और ये बच्चों को मतलब कि ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर का इख्तिताम हो गया। उसके बाद जब आपने सबमिट किया आपके दिल में क्या ख्याल था कि आपके कितने मार्क्स आएंगे? मेरे ये था 140-50। अच्छा, 140-50 है। चलो अल्लाह ताला पे उम्मीद रखे, अल्लाह ताला ने इससे ज़्यादा ही दिया माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला आपको आपकी औकात से भी ज़्यादा नवाजता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बस उम्मीद रखें, तैयारी करके जाएं, अपने दिल में ये बात कभी ना लेके आएं कि फेल हो जाना ऐसा। आप बस अल्लाह पे उम्मीद रखें, अल्लाह आपकी उम्मीदों पर जो आपको पूरा करेगा, तब जब आपकी नीयत और कोशिश दोनों एक जैसे साथ साथ होंगे। क्योंकि अगर कोशिश ही ना की होगी आपने और आप अपने दिल में उम्मीदें लगाएं जो हमने पास होना है, तो ऐसे थोड़ा ना हो जाता है। बाकी मतलब कि हर काम में अल्लाह की मर्जी होती है। अल्लाह ताला ने अहमद को पास किया माशाल्लाह अच्छे नंबरों से। अहमद ये बताओ अब आपकी तैयारी किस तरह थी, कितनी थी, और टाइम ड्यूरेशन जो पेपर में जब आपका नाम आया तो आज मतलब कि तारीख है 7, आपका किस तारीख को पेपर हुआ था? 3 तारीख 3 को। आपको कितना टाइम मतलब मिला? एडवांस मैंने पढ़ा हुआ है आपसे। हाँ, एडवांस में पढ़ा माशाल्लाह बच्चे ने, ठीक है। और उसके बाद भी पेपर को जो है ना लगभग 2 मंथ जो है ना वो मिले हैं, ठीक है माशाल्लाह, ठीक है। इसने एडवांस में जो तैयारी की थी वो ओल्ड सिलेबस की बुक 1 पढ़ी थी सिर्फ उन्होंने, और उसके अलावा कोई नहीं पढ़ा था। और उसके बाद जो है ना वो इसने बुक 2 पढ़ी है और न्यू बुक जो है ना वो वाली 2 भी पढ़ी है इसने, ठीक है माशाल्लाह। तो एक बार अहमद को फिर से मुबारक हो, और अहमद के लिए एक दफ़ा क्लैपिंग कर दीजिए और शुक्रिया आपका मेहरबानी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया, मेहरबानी। माफी दे तेरे पसीने ना जान